जिस देश का रुपया गिरता उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। कांग्रेस पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में वो जज्बा कहीं नजर नहीं आता। इसलिए मुझे वाराणसी से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अब उन्हें चैलेंज देने पूर्व फौजी सामने आए हैं। वाराणसी में बागपत के बेटे और पूर्व फौजी सुभाष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बागपत के खेकड़ा के रहने वाले पूर्व फौजी कश्यप ने इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि पीएम मोदी के अंदर देश के लिए अब जज्बा नहीं बचा है। सुभाष कश्यप यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी को व्यापारी तक बता दिया। हालांकि सुभाष कश्यप ने सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी पर ही निशाना नहीं साधा, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है, वो कभी यहाँ की 80 सीटें नहीं जीत सकती है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में धर्म की नगरी में चुनाव लड़ने के लिए सुभाष कश्यप निकल चुके हैं। सीधे पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए निकलने से पहले पूर्व फौजी ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। अपने घर से हिंदू रीति रिवाज के कार्य संपन्न करने के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देशभक्ति के वो जज्बे दिखाए थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में वो जज्बा कहीं नजर नहीं आता। इसलिए मुझे वाराणसी से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी है। सर, किन मुद्दों पे आप प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे वादा किया था 2014 से पहले कि वो देशभक्ति का जो जज्बा दिखाया था कि मैं देश शासन में बैठा हुआ हूँ, जिस देश का रुपया गिरता उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है, और देशभक्ति का जो जज्बा दिखाया था उससे गात के अंदर वो जोश जुनून खिलता था। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी व्यापारी बने हुए हैं, और आपने देखा भी होगा अभी वाकया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या हुआ, सबसे ज्यादा चंदा 6,986 करोड़ के लगभग चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और इसमें कुछ तो चंदा ऐसा है जो ईडी, सीबीआई और इनकी जो रेड पड़ी है उसके बाद में लिया गया। अरे यहां तक मैं कहूं कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करते थे, बात करते थे देशभक्ति का और पाकिस्तान को पीटने का, हराने का दम भरते थे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पाकिस्तान से भी लिया है। तो शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार बोलते थे वो जज्बा नहीं है। पाकिस्तान से भी चंदा लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए मोदी जी को हराने की आज जरूरत है। अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है आप चुनौती पेश कर पाएंगे बागपत से? देखिए, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई वजूद नहीं है, और अजय राय जी चाहे लड़ ले, चाहे कांग्रेस पार्टी का और बड़ा नेता लड़ ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाराणसी, रायबरेली, अमेठी दोनों सीट आपने देखी है किस प्रकार से झटके लगे हैं, और इन झटकों के अंदर एक सीट तो उन्होंने पिछली 2019 में गंवाई भी है। अब रायबरेली भी जाने वाली है। यूपी में इनका वजूद पहले से था ही नहीं, अब तो जीरो है कांग्रेस पार्टी, और वहां पे अजय राय जी का कोई वजूद नहीं है। अब वाराणसी में मोदी जी और सुभाष चंद्र कश्यप का सीधा मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।